हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों? 9 मार्च मंगलवार को फागुन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि आ रही है, जिसे हम पंकोद्वार एकादशी कहते हैं या फिर विजया एकादशी कहते हैं। बहुत ही धार्मिक महत्व होता है इस एकादशी का और कहा जाता है कि सीता माता का पता लगाने के लिए रामचंद्र जी वानर सेना के साथ समुद्र के उत्तर तट पर खड़े थे। तब रावण जैसे बलवान शत्रु और सागर की गंभीरता को लेकर चिंतित थे। इसके उपाय के लिए मुनियों ने उन्हें विजया एकादशी का व्रत करने का परामर्श दिया था। व्रत के प्रभाव से ही सागर पार करके उन्होंने रावण का वध किया। महाभारत काल में भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर और अर्जुन को एकादशी के व्रत के महात्म्य के बारे में बताया था और इसके बाद युधिष्ठिर ने इस व्रत को विधि पूर्वक पूर्ण किया था। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से एकादशी का महात्म्य सुनकर आनंद विभोर हो रहे हैं और जया एकादशी के महात्म्य को जानने के बाद अर्जुन कहते हैं, हे माधव, फागुन माह में कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या महात्म्य है, ये मैं आपसे जानना चाहता हूँ। कृपा करके इसके विषय में जो कथा है वह सुनाइए। अर्जुन द्वारा अनुनय पूर्वक प्रश्न किए जाने पर श्री कृष्णचंद्र भगवान कहते हैं, प्रिय अर्जुन, फागुन माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी विजया एकादशी के नाम से जानी जाती है और इस एकादशी का व्रत करने वाला सदा विजयी रहता है। हे अर्जुन, तुम मेरे प्रिय सखा हो, अतः मैं इस व्रत की कथा तुमसे कहता हूँ। आज तक इस व्रत की विधि मैंने किसी को नहीं सुनाई है। तुमसे पूर्व केवल देवर्षि नारद ही इस कथा को ब्रह्मा जी से सुन पाए हैं। तुम मेरे प्रिय हो, इसलिए मुझसे ये कथा सुनो। त्रेता युग की बात है। श्री रामचंद्र जी, जो विष्णु भगवान के ही अंश अवतार थे, अपनी पत्नी सीता को ढूंढते हुए सागर के तट पर पहुँचे और सागर तट पर भगवान का परम भक्त जटायु नामक पक्षी रहता था। उस पक्षी ने बताया कि सीता माता को सागर पार लंका नगरी का राजा रावण ले गया है और माता इस समय अशोक वाटिका में है। और जटायु द्वारा सीता का पता जानकर श्री रामचंद्र जी ने अपनी वानर सेना के साथ लंका पर आक्रमण की तैयारी की, परंतु सागर के जल जीवों से भरे दुर्गम मार्ग से होकर लंका पहुंचना प्रश्न बनकर खड़ा था। भगवान श्री राम इस अवतार में मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में दुनिया के समक्ष उदाहरण प्रस्तुत करना चाहते थे, अतः आम मानव की भांति ही चिंतित हो गए। और जब उन्हें सागर पार जाने का कोई मार्ग नहीं मिल रहा था, तब उन्होंने लक्ष्मण से पूछा, हे लक्ष्मण, इस सागर को पार करने का कोई उपाय मुझे नहीं सूझ रहा है। अगर तुम्हारे पास कोई उपाय है तो बताओ। श्री रामचंद्र जी की बात सुनकर लक्ष्मण बोले, प्रभु, आपसे तो कोई बात छिपी ही नहीं है। आप स्वयं सर्व सामर्थ्यवान हैं। फिर भी मैं कहूँगा कि यहाँ से आधा योजन दूर परम ज्ञानी वकदालभ्य मुनि का आश्रम है, वहीं हमें उनसे जाकर के इसका हल पूछना चाहिए। तब भगवान श्री राम लक्ष्मण समेत वकदालभ्य ऋषि के आश्रम गए और वहाँ उन्हें प्रणाम करके अपना प्रश्न उनके सामने रख दिया। मुनिवर ने कहा, हे राम, आप अपनी सेना समेत फागुन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत रखिए और इस एकादशी के व्रत से आप निश्चित ही समुद्र को पार कर रावण को पराजित कर देंगे। श्री रामचंद्र जी ने तब इस तिथि के आने पर अपने सेना सहित मुनिवर के बताए हुए विधान के अनुसार एकादशी का व्रत रखा और सागर पर पुल का निर्माण कर लंका पर चढ़ाई कर दी। राम और रावण का युद्ध हुआ, जिसमें रावण मारा गया। हे अर्जुन, विजय एकादशी की जो कथा है वह मैंने तुमसे कही है। अब इस व्रत का जो विधान है वह भी तुम मुझसे सुनो। श्री रामचंद्र जी ने जिस विधि से विजय एकादशी का व्रत किया, उसी विधि से विजया एकादशी का व्रत करना चाहिए। दशमी के दिन एक बेदी बनाकर उस पर सप्त धान रखें। अपने सामर्थ्य के अनुसार स्वर्ण, रजत, तांबा अथवा मिट्टी का कलश बनाकर उस पर स्थापित करें। एकादशी के दिन उस कलश में पंच पल्लव रखकर श्री विष्णु भगवान की मूर्ति स्थापित करें और विधि सहित धूप, दीप, चंदन, फूल, फल, तुलसी से प्रभु का पूजन करें। व्रती पूरे दिन भगवान की कथा पाठ आदि का श्रवण करे और रात्रि में कलश के सामने बैठकर जागरण करे। द्वादशी के दिन कलश को योग्य ब्राह्मण अथवा पंडित को दान कर देना चाहिए। एकादशी का यह पावन व्रत सभी व्रतों में अत्यंत ही कठिन है, अत्यधिक पुण्य फल प्रदान करने वाला है और इस व्रत को रखने से मोक्ष की प्राप्ति होती है।
एकादशी का व्रत सभी प्रकार की मनोकामनाओं को पूर्ण करता है और सौभाग्य प्राप्त होता है। विजय एकादशी का व्रत शत्रुओं पर भी विजय दिलाता है और जिन लोगों के जीवन में किसी प्रकार के शत्रुओं का भय बना हुआ है उन्हें तो इस व्रत को विधि पूर्वक ज़रूर करना चाहिए। नियमों का पालन करते हुए व्रत करने से शत्रुओं से मुक्ति ज़रूर मिलती है। जीवन में यदि बाधाएं आ रही है, कार्य पूर्ण नहीं हो रहे हैं, तो इस स्थिति में भी विजया एकादशी का व्रत करना बहुत ही फलदायी माना गया है। किसी भी प्रकार की परेशानी से छुटकारा चाहिए तो ये विशेष फलदायी होता है। शुभ मुहूर्त में आपको भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी समेत आपको पूजन करना चाहिए। षोडशोपचार पूजन कीजिए, धूप दीप नैवेद्य आदि से पूजन कीजिए। और इस साल एकादशी व्रत 9 मार्च मंगलवार के दिन मनाया जा रहा है, तो हनुमान जी की पूजा भी विशेष फलदायी होने वाली है। एकादशी तिथि का प्रारंभ 8 मार्च को सोमवार के दिन दोपहर को 3:44 पर होगा और एकादशी तिथि की समाप्ति 9 मार्च को मंगलवार के दिन दोपहर 3:02 पर होगी। तो जो भी सांसारिक लोग हैं वो 8 मार्च को कर सकते हैं, लेकिन नियम अनुसार जो उदय तिथि है वो आपको 9 मार्च को ही मिल रही है, इसलिए 9 मार्च को ही करना सर्वश्रेष्ठ होगा। जो लोग भी पारण करेंगे वो 10 मार्च को सुबह 6:37 से लेकर सुबह 8:59 तक कर सकते हैं। सबसे पहले इस दिन द्वादशी के दिन से ही आपको सात्विक भोजन करना चाहिए और रात्रि में ओम नमो नारायणाय या ओम नमो भगवते वासुदेवाय या अपने इष्ट के नामों का जप करते हुए शयन करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करें। एकादशी तिथि को सुबह उठे, जल्दी उठे, क्योंकि जल्दी उठने से हम पूरे दिन आनंद ले पाते हैं। किसी भी त्यौहार का जल्दी उठना चाहिए। अपने हाथों को दर्शन करके, हथेलियों के दर्शन करके उठें, धरती माँ को प्रणाम करें, फिर अपने घर के मुख्य द्वार की साफ सफाई आदि करें, उस पर गंगा जल का छिड़काव करें, हल्दी के जल का छिड़काव कर सकते हैं। इसके बाद स्नान करें। स्नान करके पूजा स्थल की सफाई करें और अपने घर के मुख्य द्वार पर रंगोली हो, बंदरवार हो, हल्दी से स्वस्तिक हो, ये चीज़ें आपको बनानी चाहिए। साफ वस्त्र धारण करें स्नान करके, ये ध्यान रखें और फिर सूर्य देव को 1 लोटा जल ज़रूर अर्पित करें। तो सूर्य देव को जल अर्पित करने से एक तो सूर्य देव की कृपा आप पर बरसती है, साथ ही साथ सूर्यवंशी है राजा राम, तो उनकी भी कृपा आपको प्राप्त होती है और सूर्य देवता आपको मान सम्मान यश इसमें वृद्धि करके आपको हर क्षेत्र में विजय दिलाते हैं। कैसे करना है इस दिन? तांबे के लोटे में एक स्पेशल चीज़ डालनी है आपको। तांबे के लोटे में हमेशा जैसे आप सूर्य देवता को अर्घ्य देते हैं वैसे आप दे सकते हैं, लेकिन इस दिन आप तांबे के लोटे में पहले थोड़ा गंगा जल डालें या कोई भी पितृ का तीर्थ का जल है वो आप डाल सकते हैं, फिर शुद्ध जल भरें और इसमें 11 लाल मिर्च की बीज आपको डालनी है। जो लाल मिर्च, सूखी लाल मिर्च होती है, उसके अंदर जो बीज होती है वो आपको निकाल करके 11 बीज डालनी है। थोड़ा सा शहद डालिए और फिर इससे आपको ओम सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सियापते राम रामाय नमः, ओम नमो नारायणाय, इस प्रकार से बोलते हुए आपको सूर्य देवता को जल अर्पित करना है। सूर्य देवता को इस दिन आपको धूप भी दिखाना चाहिए, दीपक भी जला सकते हैं और इस प्रकार से पहले आप सूर्य देवता को अपनी मनोकामना बोलते हुए जल अर्पित कीजिए। इसके बाद दक्षिण मुखी हो जाइए और उसी लोटे में जल भर करके अपने पितृ देवता को देनी चाहिए। दोस्तों, कोई भी देवी देवता को हम मनाते हैं लेकिन पितृ का ध्यान नहीं करते तो वो हमारे लिए बेकार होता है। पितृ को अर्पित करते समय बोलें ओम सर्वेभ्यो पितृभ्यो नमो नमः, इस प्रकार से आपको पितृ का ध्यान करना चाहिए। इसके बाद व्रत का संकल्प करके विष्णु भगवान की आराधना करें। विष्णु भगवान की पूजा आप जैसे भी इच्छा हो कर सकते, कलश स्थापित कर सकते और नहीं तो सिंपल आप उनको चंदन से तिलक करें। उनको चावल नहीं चढ़ाए जाते हैं, चावल अर्पित ना करें, सफ़ेद तिलों से उनको आप चढ़ा सकते हैं। पीले रंग के फूल, पीले रंग के नैवेद्य ये आपको अर्पित करने चाहिए। पीले रंग के वस्त्र भगवान को अर्पित करें, उनके साथ माता लक्ष्मी का ध्यान करें और घी में हल्दी मिला करके आपको इस दिन भगवान विष्णु के सामने दीपक प्रज्वलित करना चाहिए और ओम नारायणाय नमः, ओम महालक्ष्मी देव्यै नमः, इस प्रकार से आपको बोलते हुए दीपक उनको अर्पित करें, आरती करें और फिर पूरे दिन मन में ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, जो आप की इच्छा हो वो मंत्र का जप करते रहें और शाम के समय तुलसी के पौधे के सामने दीपक ज़रूर जलाएं। इस दिन तुलसी में जल अर्पित नहीं किया जाता है, शाम को बस दीपदान करें और इसका बहुत अधिक महात्म्य बताया गया। आप चाहें तो घर के आसपास कोई मंदिर हो वहाँ भी इस दिन आप दीपदान कर सकते हैं।
और फिर आप अगर चाहें तो इस दिन पूरे दिन आप जलीय व्रत कर सकते हैं, निराहार कर सकते हैं, या फिर आप फलाहार लेकर के व्रत कर सकते हैं। कुट्टू के आटे की पूड़ियाँ, साबूदाने के बड़े आदि जो भी आपकी इच्छा हो वो आप खा सकते हैं। रात को भी इस दिन सोने का विधान नहीं आता है। भजन कीर्तन करते हुए आपको रात्रि जागरण करना चाहिए और दिन में भी नहीं सोना चाहिए, इस बात को ध्यान रखें। और अगले दिन सुबह किसी ब्राह्मण को या गरीब को भोजन कराकर यथाशक्ति दान दक्षिणा देकर विदा करें और इसके बाद खुद भी भोजन करके व्रत का पारण करें। द्वादशी के दिन चावल खाने का विधान आता है। व्रत कहते हैं कि चावल से ही खोलना चाहिए। और ध्यान रखें, जो भी इस प्रकार से व्रत का पालन करते हैं उन्हें फलाहार ही करना चाहिए। इस दिन खान पान को लेकर के, अपने व्यवहार को लेकर विशेष संयम बरतना चाहिए। चावल हो, जौ हो, ये नहीं खाए जाते। इस दिन मेधा ऋषि के रक्त की बूंदें मानी जाती है। और मछलियों, मांस, मदिरा, नॉनवेज आदि ये सब चीज़ें भी नहीं खानी चाहिए। आपको जैसे मैंने बताया फलाहार कीजिए और सिर्फ भोजन का ही नहीं, अपने व्यवहार का भी व्रत रखें। विष्णु भगवान की कृपा पाना चाहते हैं तो किसी भी व्यक्ति से बात करने के लिए कठोर शब्दों का प्रयोग ना करें, क्रोध ना करें, झूठ ना बोलें, चोरी आदि ना करें, किसी की चुगली बुराई आदि ना करें, नहीं तो कहा जाता है 7 पीढ़ियों तक को पाप लगता है। इस दिन कोई भी गलत हरकतें भी ना करें, जुआ ना खेलें, किसी पराई स्त्री, पराए पुरुष आदि से छेड़छाड़ ना करें। ब्रह्मचर्य का पालन पति पत्नी को भी करते हुए सोना चाहिए। दोस्तों, इस प्रकार से जो भी मनुष्य विष्णु भगवान का ध्यान करता है, एकादशी तिथि को विजय एकादशी के दिन व्रत करता है, सभी पापों से मुक्त होकर हर क्षेत्र में विजय को प्राप्त करता है। वैसे तो साल में आने वाली सभी एकादशियाँ श्रेष्ठ होती है, लेकिन फागुन माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली इस एकादशी का विशेष महत्व है। और क्योंकि स्कंद पुराण के एकादशी महात्म्य अध्याय में भी सभी एकादशियों का जहाँ महत्व बताया गया है, उस दिन विजय एकादशी के महात्म्य को कहा जाता है सिर्फ सुनने मात्र से, पढ़ने मात्र से समस्त पापों का नाश होता है। तो आप भी कर लीजिए दोस्तों। मैंने आपको महात्म्य सुनाया, आप भी अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे सभी लोगों को इस महात्म्य को ज़रूर सुनाए। कथा मैंने सुनाइए वो सुनाइए और फिर देखिए दोस्तों कैसे आपके सभी कष्ट जीवन से दूर होते हैं। कर लीजिए ये उपाय और सभी से शेयर करें, सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाले जो भी उपाय आदि बताऊं उनसे आप कनेक्टेड रह सकें। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की जय, विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी मैया की।